आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, ये तो हर कोई जानता है। आलसी व्यक्ति कभी भी जीवन में वास्तविक सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। लेकिन सोचिए, अगर वह आदमी अपनी जिम्मेदारी के महत्व को समझे और आलस्य को त्याग कर कड़ी मेहनत के रास्ते पर आगे बढ़े तो क्या होगा। आज की कहानी एक ऐसे ही युवक की है जिसने आलस्य की बुरी आदत को छोड़कर अपनी जिंदगी बदल दी। इस कहानी से आप यह भी सीखेंगे कि कैसे सही प्रेरणा और दृढ़ संकल्प हमें सफल बना सकता है। तो कहानी को अंत तक देखें। एक छोटा सा गांव शहर की भीड़भाड़ से बहुत दूर था। वहां एक छोटी सी झोपड़ी में एक युवक अपने माता पिता के साथ रहता था। उस युवक का नाम रोनी था, जो अपने आलस्य के कारण पूरे गांव में जाना जाता था। उनका दैनिक काम अपने पिता के साथ खेतों में काम करना और धान खाने आने वाले पक्षियों को भगाना था। जबकि अन्य ग्रामीण पक्षियों को भगाने के लिए लाठी या गुलेल का उपयोग करके खेतों में खड़े थे। रोनी को आश्चर्य हुआ कि वे सभी खड़े होकर काम क्यों कर रहे थे। उन्होंने कुछ अलग करने का सोचा। उसने खेत के चारों ओर लकड़ी के खंभों पर तेल के खाली डिब्बों के अंदर कुछ कंकड़ लटका दिए और उन्हें रस्सी से बांध दिया, ताकि वह आराम से लेट सके और पक्षियों को डरा सके। उनके पिता अपने बेटे के आलस्य से थोड़ा चिंतित रहते थे। उसने सोचा कि अगर एक दिन रोनी बीमार पड़ गया तो वह सारा काम अकेले नहीं संभाल पाएगा। लेकिन उनके पिता को कभी भी गुस्सा नहीं आता था, क्योंकि रोनी उन्हें दिया गया काम अपनी बुद्धि से पूरा कर देते थे। लेकिन समय किसी के लिए भी लंबा नहीं होता। गर्मी के दिन आ गए थे और धान के खेत को विशेष देखभाल की आवश्यकता थी। लेकिन तभी अचानक उनके पिता बीमार पड़ गए। अब सारा भार रोनी के कंधों पर आ गया। कई हफ्ते बीत गए, लेकिन उनके पिता ठीक नहीं हुए। धीरे धीरे जो डर था वह हकीकत बन गया। सूखे के कारण खेत सूखने लगे। पानी के अभाव में धान की फसल बर्बाद हो गई। रोनी अब पूरी तरह निराश हो चुका था। उसे नहीं पता था कि क्या करना है। परिवार की बचत भी खत्म हो रही थी और पिता का इलाज खर्च भी बढ़ता जा रहा था। जिस फसल से उन्हें आशा थी वह अब लुप्त हो गई है। रात के आकाश में तारे देखकर रोनी गहरी सोच में पड़ गया। उसने सोचा, मैं एक गांव का लड़का हूं, मेरे लिए खेत का काम कठिन नहीं होना चाहिए। लेकिन मेरे आलस्य और परिश्रम की कमी ने परिवार की एकमात्र आशा को तोड़ दिया है। वह बहुत कमजोर महसूस कर रहे थे। अगली सुबह गांव में कुछ हंगामा हुआ। पता चला कि राजा ने अपने सैनिकों के माध्यम से गांव में एक प्रतियोगिता की घोषणा कर दी है। प्रतियोगिता राजकुमार के जन्मदिन के अवसर पर आयोजित की जाएगी और विजेता को सोने का एक बक्सा प्रदान किया जाएगा। जब रोनी ने सुना कि उसे स्वर्ण पदक दिया जाएगा तो उसने बिना किसी हिचकिचाहट के प्रतियोगिता में भाग लेने का फैसला किया। गांव वाले हंसे। उन्होंने सोचा, यह आलसी लड़का रोनी और क्या कर सकता है। रोनी के माता पिता को भी विश्वास नहीं था कि वह जीत सकता है, लेकिन उन्होंने उसे जीतने दिया। उन्हें उम्मीद थी कि शायद यह प्रतियोगिता रोनी की जिंदगी बदल देगी और उसे जिम्मेदार बना देगी। 3 दिन बाद प्रतियोगिता शुरू हुई। सभी प्रतियोगी गांव के पास एक झील पर एकत्र हुए। रोनी ने देखा कि अन्य प्रतियोगी उससे कहीं अधिक मजबूत और प्रशिक्षित थे। उसने सोचा, मैं उनसे कैसे प्रतिस्पर्धा कर सकता हूं, लेकिन वह निराश नहीं हुए। उसे अपने परिवार की दुर्दशा याद है और वह इस दौड़ को जीतने के लिए कृत संकल्प है, चाहे कुछ भी हो। पहले दौर में सभी को झील पार करने के लिए कहा जाता है। नियम यह था कि वे किसी भी तरह से झील पार कर सकते थे। शीर्ष 3 प्रतियोगी अगले दौर में आगे बढ़ते हैं। जैसे ही उल्टी गिनती शुरू हुई, सभी लोग झील में कूद पड़े, लेकिन रोनी की योजना कुछ और थी।
वह झील के किनारे खड़ा हो गया और सोचने लगा। थोड़ी देर बाद वह पास के जंगल में गया और लकड़ी का एक छोटा सा टुकड़ा ले आया। उसने लकड़ी को एक छोटी सी नाव बनाई और बड़ी छड़ी को लकड़ी के चप्पू के रूप में इस्तेमाल करके धीरे धीरे झील पार करना शुरू कर दिया। रोनी ने सोचा, प्रतिस्पर्धा झील को तैरकर पार करने की नहीं है। जैसे जैसे वे थकते गए, वह धीरे धीरे अन्य प्रतियोगियों से आगे निकलने लगा। अंत में रोनी तीसरे स्थान पर पहुंचे और अगले दौर के लिए चुने गए। अगले दिन अंतिम दौर शुरू हुआ। अब 3 प्रतिस्पर्धियों को एक बड़े मैदान में 1 किलोमीटर तक लकड़ी के गुटके को धकेलना है। उन्हें कुछ उपकरण दिए गए, लेकिन वे केवल एक का ही उपयोग कर सके। जैसे ही गिनती शुरू हुई, अन्य प्रतियोगियों ने रस्सियां और लीवर जैसे उपकरण उठा लिए, लेकिन रोनी चुपचाप सोचने लगा। फिर उसने कुछ ऐसा चुना जिसने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया, एक चाकू। हर कोई सोच रहा था कि चाकू से लकड़ी के गुटके को कैसे धकेला जाए, लेकिन रोनी ने अपनी बुद्धिमत्ता दिखाई। उसने लकड़ी के टुकड़े को चाकू से काटना शुरू किया और उसे गोल आकार में बदल दिया। अब उसके लिए यह गोल ब्लॉक डालना आसान हो गया। उसने अपनी सारी ऊर्जा लगा दी और अंततः सबसे पहले फिनिश लाइन पर पहुंच गया। गांव के सभी लोग आश्चर्यचकित थे। वे रोनी के आत्मविश्वास और कड़ी मेहनत का सम्मान करते हैं। जो आलसी व्यक्ति बुद्धि और परिश्रम से आगे बढ़ता है, वह दौड़ जीत जाता है। आलसी लोग अक्सर बुद्धिमान होते हैं, लेकिन उनकी समस्या यह है कि वे आलस्य के कारण अपनी वास्तविक ऊर्जा से काम नहीं कर पाते हैं। इस कहानी में हम देखते हैं कि जब एक आलसी व्यक्ति के सामने कोई बड़ा लक्ष्य आता है, तो वह अपनी आंतरिक शक्ति और बुद्धि को उजागर कर देता है।